हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं वोडाफोन आइडिया के क्वार्टर 1 के नतीजों के बारे में। अभी कुछ ही घंटे पहले, कुछ मिनट्स पहले आई थिंक सो रिलीज़ किया गया है और मैं आपसे डिस्कस करूंगा। लेकिन शुरू करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए। दूसरी चीज़ कि अगर आप डीमैट अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपके लिए दिया गया है। दोस्तों, कंपनी को अप्रैल मई जून क्वार्टर के अंदर 7,319.1 करोड़ का नेट बेसिस पे लॉस हुआ है। कंपनी ने यहाँ पे कंपनी के लिए जो मार्केट में एनालिस्ट्स हैं, इन सभी की जो एक्सपेक्टेशन थी या एस्टिमेशन था 6,614.6 करोड़ का था, जबकि उससे देख सकते हैं ज़्यादा लॉस हुआ है। अगर हम बात करें लास्ट क्वार्टर यानी मार्च क्वार्टर में, कंपनी को 7,022.8 करोड़ का नेट लॉस हुआ था। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखें तो लॉस में थोड़ा सा एक्सपेंशन हुआ है एंड लॉस थोड़ा सा बढ़ा है। रेवेन्यू की बात करें तो उसमें 4.7% का डाउनफॉल देखने को मिला है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। और जो डेटा है रेवेन्यू का इस क्वार्टर के अंदर 9,152.3 करोड़ रुपए का है। और एनालिस्ट्स की तरफ से जो रेवेन्यू के लिए एस्टिमेशन था 9,592.1 करोड़ रुपए का था। अदर इनकम में भी 16.7% का डाउनफॉल देखने को मिला और जो डेटा है 33.5 करोड़ का है। दोस्तों, ड्यू टू कोविड-19 रिचार्जेस कम कराए गए, ऐसा लिखा गया है यहाँ पे लॉकडाउन के चलते। और फ्री वैलिडिटी एक्सटेंशन फॉर लो कस्टमर्स, यानी जो लो कॉस्ट कस्टमर्स हैं उनके लिए जो फ्री वैलिडिटी में एक्सटेंशन किया था कंपनी ने। और इसके अलावा इकोनॉमिक एक्टिविटी में स्लो डाउन, ये सब चीज़ें जो है कंपनी के रेवेन्यू ग्रोथ में इम्पैक्ट डाला है क्वार्टर 1 के रेवेन्यू ग्रोथ में। राइट। अगर हम बात करें ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अंदर, तो वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में 15.9% का फॉल देखने को मिला और जो डेटा है 3,707.7 करोड़ रुपए। मार्जिन कॉन्ट्रैक्ट हुआ है 40.5% के हिसाब से, पहले 45.9% था। एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र ARPU की बात करें, आरपू की बात करें, जो कि बहुत ही एक बढ़िया बेस्ट इंडिकेटर होता है कंपनी के ग्रोथ को एनालाइज करने के लिए, तो इनका 107 रुपीज़ पहले मार्च क्वार्टर में था, अब इस पर गिर करके 104 हो गया है। टोटल एक्सपेंडिचर की बात करें कंपनी के अंदर तो 6.2% से इनका एक्सपेंस बढ़ा है और जो डेटा है इस क्वार्टर का 16,682.8 करोड़ रुपए का। आपको पता है कुमार मंगलम बिरला ने ऑलरेडी 7 जून 2021 को सरकार को, सेंट्रल गवर्नमेंट को ऑलरेडी लेटर के माध्यम से लिख के बता चुके हैं कि कंपनी को अर्जेंट सर्वाइवल के लिए अर्जेंट हेल्प की ज़रूरत है और ये अपनी हिस्सेदारी को किसी गवर्नमेंट या प्राइवेट इन्वेस्टर को बेचना चाहते हैं। अगर कोई इंटरेस्टेड है तो आपको बताना चाहूँगा, इसके बाद से ही इसके अंदर ज़्यादा गिरावट होने लगी। और यहाँ पे वोडाफोन आइडिया के लिए ग्रॉस डेट की बात करें इस क्वार्टर के अंदर तो 30 जून 2021 तक अगर हम देखें तो कंपनी के पास टोटल 1,91,590 करोड़ का टोटल डेट यहाँ बताया जा रहा है। और इसमें स्पेक्ट्रम डिफर्ड स्पेक्ट्रम पेमेंट ऑब्लिगेशंस को मिला करके है, जिसकी वैल्यू है 1,06,10 करोड़ रुपए। और AGR लाइबिलिटीज़ इसमें शामिल है जो कि 62,180 करोड़ रुपए की है। राइट। अगर हम बैंक्स के या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के डेट की बात करें विच इज़ 23,400 करोड़ रुपए। नेट डेट अगर हम कंपनी की बात करें तो 1,90,670 करोड़ रुपए निकल के आता है, क्योंकि कंपनी के पास कुछ 900 समथिंग करोड़ रुपए का कैश इक्विवेलेंट है। अगर हम उसको टोटल ऑब्लिगेशंस में अगर हम माइनस में इतना प्लस कर देंगे 900 समथिंग तो 1,90,670 करोड़ रुपए निकल के आएगा। अगर हम इसको क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखें तो इन कंपनी का जो नेट डेट निकल के आया है 5.95% से ग्रो कर गया है। यानी कंपनी का डेट ग्रो कर रहा है, ये अच्छी बात नहीं है, बहुत बुरी बात है। अगर हम ओवर अ ईयर अर्लियर देखें यानी एक साल पहले देखें तो 65.1% से यहाँ पे ऊपर है। दोस्तों, ये बहुत गलत हो रहा है, क्योंकि देखिए कर्जा जितना भी कर्जा है, कर्जा बढ़ता बहुत तेज़ है। कर्जे को रखना ही नहीं चाहिए, कर्जा आपके सर के ऊपर है तो कोशिश करना चाहिए कि कर्जा जल्दी से जल्दी ख़त्म हो, ज़ीरो बने। क्योंकि कर्जा को अगर आप पालोगे ना तो कर्जा पालने से इतना तेज़ी से बढ़ता है कि आप सोच भी नहीं सकते। और यहाँ पे आपको पता है जजमेंट कितना जल्दी जल्दी आता है, ये आपको बहुत अच्छे से पता है। हमारी जो इंस्टीट्यूशंस हैं कितना जल्दी जल्दी जजमेंट पास करती हैं, पूछना ही नहीं है। तो सबसे बड़ा इसके लिए कारण तो सुप्रीम कोर्ट खुद रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि जजमेंट जल्दी पास नहीं करती है सुप्रीम कोर्ट, जिसकी वजह से लॉस कंपनी को झेलना पड़ता है। बहरहाल दैट इज़ डिफरेंट टॉपिक, हम लोग यहाँ रिजल्ट डिस्कस कर रहे हैं जल्दी से। देखिए, इसके अलावा कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करें तो फर्स्ट क्वार्टर के अंदर
जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, कंपनीज कैपेक्स स्पेंड इन द फर्स्ट क्वार्टर वॉज 940 करोड़ कंपेयर टू 1540 करोड़ इन प्रायर 3 मंथ्स। यानी जून 2020 के अंदर हम देखें तो इनको 1540 करोड़ का नेट कैपेक्स हुआ था, स्पेंड हुआ था, जब इस बार 940 करोड़ का। वोडाफोन आइडिया का वायरलेस सब्सक्राइबर बेस अगर हम देखें तो 25.54 करोड़ रुपये निकल गया था, 25.54 करोड़ यूज़र्स हैं, रुपए ने, 25.54 करोड़ नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स इनको देखने को मिले जून 2021 के एंड तक। और अगर हम देखें तो इसमें 1.23 करोड़ सब्सक्राइबर्स मार्च क्वार्टर के बाद से जून क्वार्टर तक लॉस हो चुके हैं। यानी इस क्वार्टर के अंदर, क्वार्टर 1 के अंदर 1.23 करोड़ सब्सक्राइबर्स लॉस्ट हो चुके हैं, यहाँ पे ऐसा बताया गया है। 4G सब्सक्राइबर्स की बात करें तो 11.29 करोड़ निकल के आते हैं इस क्वार्टर के अंदर, और 10 लाख यहाँ पे सब्सक्राइबर्स डिक्रीज़ हुए हैं 4G में। अगर हम डेटा वॉल्यूम की बात करें तो कंपनी का डेटा वॉल्यूम ग्रो किया है 13.2% से, ये अच्छी बात है। यानी डेटा कंजम्पशन की डिमांड बढ़ी है। यहाँ पे बताया गया है कि लॉकडाउन के चलते लोग घरों में बंद थे, जिसकी वजह से डेटा कंज्यूम ज़्यादा कर रहे थे, इसीलिए यहाँ पे 13.2% से डेटा वॉल्यूम ग्रो किया है इनका। राइट, तो ये कुछ मोटा मोटा मैंने आपको बताया जो कुछ नंबर्स थे जो आपको पता होना चाहिए। राइट, तो ये अब इसके बारे में अब हम इससे ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। जो कुछ था मैंने आपको नंबर्स बता दिया, बाकी हम लोग आगे कुछ और बातचीत करेंगे। अपना ख्याल रखिए, और ये नंबर्स आपको कहीं ना कहीं पता होने चाहिए थे। राइट, अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा तो लाइक करके इंकरेज कर सकते हैं, और टेक केयर, सी यू नेक्स्ट टाइम।